जय गुरु जी, संगत जी सभी को जय गुरु जी। शुक्राना है गुरु जी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग आपके उन सवालों का जवाब है जो कभी ना कभी हमारी ज़िंदगी में सभी के साथ होते हैं। बहुत सारे मैसेजेस गुरुजी के आते हैं और हम उससे अपने आप को कनेक्ट करते हैं, हम टेलीपैथी करते हैं और सोचते हैं कि ये मैसेज कहाँ तक हमारे लिए सही है। ऐसे ही आज कुछ सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। कहते ना कोई साथ हो ना हो, वो रब हमारे साथ होने चाहिए। बाकी किसी के होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वो साथ में है तो सबका साथ वो अपने आप ले आते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां आने के बावजूद कुछ ऐसे रिश्ते हमारे महाराज हमारे से जोड़ते हैं जो कहीं ना कहीं किसी ना किसी समय पे हमारे काम आने होते हैं। और बहुत सारे ऐसे रिश्ते हमारे गुरुजी छोड़वा देते हैं या हमसे दूर कर देते हैं जो हमारे आने वाले जीवन में हमें तकलीफ़ दे के जाने वाले होते हैं। इसी को कहते हैं ना कि गुरुजी कर्म का हिसाब किताब कर रहे हैं, आपका भाड़ा क्लियर कर रहे हैं। क्योंकि जो रिश्ते आपके जीवन में आगे परेशानी दे सकते हैं, आपके कर्मों को ख़राब कर सकते हैं, गुरुजी पहले से ही जानते हैं। एक संगत आंटी जो गुरुजी के पास गई थी और गुरुजी ने उनको कहा था कि तेरा स्कूल है। बोली नहीं गुरुजी, आप सही नहीं बोल रहे हो, क्योंकि पहली बार गई थी। गुरुजी ने कहा कि मैंने देख लिया है, तेरा स्कूल है और मैं कह देता यानी होगा। और आंटी ने खुद से वो सत्संग शेयर किया था कि हाँ, आज मेरा खुद का स्कूल है। और गुरुजी ने जगह भी बताई थी, कहाँ पे कब ब्लेस करना है वो भी बताया था। और गुरुजी ने कहा था मैं देख लेता, तेरा स्कूल है। तो हमारे महाराज, हमारे गुरु आगे तक, हमारे गुरुजी हमारा भविष्य देख लेते हैं। हमारे जीवन में क्या परेशानी आनी है और कब किसको कितना कैसे कटाना है, वो सब गुरुजी जानते हैं। आज का प्रसंग संगत जी बहुत प्यारा है, सुनिएगा। क्योंकि कुछ लोगों का मानना यह है कि भगवान होते ही नहीं है। ये जो चीज़ें हमें सुनते हैं, कहानियाँ सुनते हैं, कथाएं सुनते हैं, ऐसा होता कोई है? संगत जी, विश्वास बना के रखें, चमत्कार भी होते हैं और उनकी कृपा भी होती है। संगत जी, एक केमिस्ट की दुकान पुराने समय की और अच्छी काफ़ी बड़ी दुकान थी उसकी। जो भी उसकी दुकान पे आता था दवाई लेने, मतलब इतना बड़ा उसका मेडिकल स्टोर था कि आसपास के सभी लोग उसको जानते थे। और इतना मेडिकल स्टोर कि उसको एक एक चीज़ ऐसे अपनी पता होती थी कि वो आंख बंद करके भी दे सकता था, कहाँ पे क्या रखा है, कैसे रखा है, हर दवाइयाँ। लोगों का ट्रस्ट उस पर इतना था कि कोई दवाई एक्सपायरी नहीं होगी, हर चीज़ वो बिल्कुल ऐसी ही देता था। मतलब कि जो दवाई लेने जाते थे वो दवाई उस पर अवेलेबल होती थी। तो मोस्टली लोग उसी के पास जाते थे, अपने काम में पूरे दिन व्यस्त रहता था। लेकिन उसके पिता ने उसे एक बचपन में या बड़े होने पर, जब वो उसके पिता धरती छोड़ रहे थे या उनका स्वर्गवास होना था, उनको लगा कि मैं अब ज़्यादा दिन का नहीं हूँ। तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि तू भगवान को नहीं मानता है, लेकिन कभी बहुत बड़ा दुख हो, क्योंकि अब मैं तेरे साथ ज़्यादा दिन नहीं रहने वाला, कभी बहुत बड़ी तकलीफ़ हो, कोई बहुत बड़ा दुख आए, तो एक बार पुकार के देखना। वो आते भी हैं और परेशानियों से निकालते भी हैं। लेकिन उसका मानना ये था कि सिर्फ अच्छे कर्म करो, अच्छे काम करो, परमात्मा वही सब देखते हैं। और होते हैं कि नहीं वो नहीं पता, लेकिन अपने कामों पे ध्यान देना चाहिए, अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। न्यू जनरेशन का व्यक्ति था तो थोड़ा सा सोच में भी फ़र्क था। संगत जी, दवाइयाँ देता रहता था। एक दिन अचानक बहुत बारिश हुई, इतनी बारिश कि जगह जगह पानी भर गया। और जैसा कि हम जानते हैं कि मोस्टली बारिश होने पर लाइट भाग जाती है। लाइट भाग गई, बादलों की गड़गड़ाहट थी, कहते काले बादल आते तो अंधेरा भी हो जाता है। समय व्यतीत नहीं हो रहा था। 2-3 दोस्त इकट्ठे हो गए कि भाई आज तो कुछ काम नहीं है, बारिश इतनी है, इकट्ठे चलेंगे गाड़ी से, आप सब इकट्ठे हो जाओ। तो सब उसी के जो यार दोस्त थे आसपास मार्केट में जो भी थे, क्योंकि लाइट नहीं थी तो काम नहीं था, सब आपस में एक उसी की शॉप पे इकट्ठे हो गए और बैठकर पत्ते सत्ते अपना कोई गेम वेम खेलने लगे कि चलो टाइम पास करने के लिए करते हैं कुछ। क्योंकि लाइट नहीं थी तो काम नहीं था, और क्योंकि बारिश थी तो कोई मार्केट में आ जा भी नहीं रहा था। यही सब करते करते एक छोटा बच्चा जो उसकी दुकान पे आया और दुकान पर आकर बोला कि अंकल मुझे दवाई चाहिए। गुस्सा भी था इस बात का, क्योंकि पत्ते का जब गेम कार्ड्स हम खेलते हैं ना तो कोई छेड़ दे तो बड़ा गुस्सा आता है कि अरे गेम पलट जाएगा, अरे दिक्कत हो जाएगी। तो उसको थोड़ा सा चिल्लाया उस पर कि क्या है, क्या दवाई चाहिए। बोला अंकल कोई और दुकान खुली नहीं थी और मेरी माँ बीमार है, मुझे दवाई चाहिए। तो उसने कार्ड्स को देखते हुए अपना ध्यान पूरा उस पर फोकस पे था, कुछ यार दोस्तों की बातों पे था।
और ऐसे करते करते, क्योंकि उसको अपना अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं जिस भी रो में जाऊँगा, मतलब मुझे पता है कहाँ पे एग्जैक्ट वो दवाई रखी है, तो उसने दवाई की वो निकाली और निकाल कर दे दी। थोड़ा समय बीता और लाइट आ गई, बच्चा चला गया। लाइट आने के बाद उसने जब अपना देखा कि दवाई दी थी, कहाँ से दी थी, या जो भी था, वो एक उनका होता है कि उस पर वो हर मेडिसिन लिखते हैं कि ये मेडिसिन इतने बजे गई, कुछ होता होगा उनका, तो वो भी लिख रहा था। देखा तो वहाँ पे जो दवाई थी वो दवाई नहीं थी, वो कोई केमिकल था जो सही नहीं था और किसी और प्रोसेस से और चीज़ में काम आता था। संगत जी, उसके हाथ पैर फूल गए कि कहाँ से बच्चा आया था, कहाँ गया था, और क्योंकि उसकी माँ बीमार थी, छोटा बच्चा है, उसको पढ़ना भी नहीं आएगा, उसको ये भी नहीं पता कि दवाई कितनी हानिकारक हो सकती है उसकी माँ के लिए, और वो तो जाके दे देगा, और माँ बीमार है तो हो सकता है वो भी ना पढ़े। अब उसके हाथ पैर फूल गए कि अब क्या होगा। आसपास में मेरा इतना नाम है, मेरा सब मुझे इतना जानते हैं, सब मेरे को ट्रस्ट करते हैं, मेरा क्या होगा। और सर पकड़ के बैठ गया कि अब कोई चारा नहीं है, अब तो बहुत कुछ हो जाना है। हो सकता है उसकी माँ को वो दवाई बहुत ज़्यादा दिक्कत दे जाए, और हो सकता है कि कुछ गलत हो जाए। यही विचार करते करते एकदम उसके पिता की जो बातें थी उसके कानों में दोबारा से गूंजी कि जब कुछ समझ में ना आए, एक बार परमात्मा को याद करना। उसकी, जैसे कि हम देखते हैं सभी मोस्टली दुकानों पर एक भगवान की मूर्ति हम लगा देते हैं, उनको पूजे नहीं पूजे फॉर्मेलिटी के लिए कि भाई हाँ, क्योंकि हाँ एक कृष्ण भगवान जी की छोटी सी मूर्ति थी जिस पे धूल लगी हुई थी, एक भोले बाबा की मूर्ति थी, एक माता रानी की भी मूर्ति थी, सब पे धूल लगी थी। सबसे पहले उनको साफ़ किया और भोले बाबा से उन्होंने अरदास की कि भगवान, मैंने सुना है, मेरे पिता ने मुझे सिखाया है कि आप कण कण में हो, हर जगह हो, आप हर जगह देख सकते हो, जहाँ हम नहीं पहुँच सकते वहाँ आप पहुँच जाते हो। वो बच्चा जो दवाई लेके गया है, अगर वो उसकी माँ ने वो खा ली या पी ली तो बहुत दिक्कत हो जानी है। आप मुझे कुछ सूझ नहीं रहा है, आप मेरी मदद करो। और घुटने पे बैठकर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा कि कुछ करो, ऐसा कुछ करो कि जो कुछ हो जाए, वो दवाई ना पिए। संगत जी, ऐसे ही चिल्ला चिल्ला के वो रो रहा था, सर पटक पटक के नीचे माथे को लगा के कि कुछ कर दो। क्योंकि जब हम बेबस हो जाते हैं ना, तो हम पूरा सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन नहीं होता। ऐसा ही वो सरेंडर उसका 2 घड़ी का था कि भगवान के पास उसकी पुकार पहुंची। और कुछ 10-15 मिनट बाद वो बच्चा दुकान पे वापस आया कि अंकल एक शीशी और दे दो, जो मैंने आपको दवाई बताई थी वो एक और शीशी दे दो। तो उसने कहा क्यों, क्या हुआ, लेके तुम गए थे? बोले अंकल वो बारिश इतनी थी, आंगन में फिसलन थी और मैं वो दवाई की शीशी लेके गिर गया और वो शीशी फूट गई। वो इंसान ने भगवान की तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा कि आपने मुझे बचा लिया। और उस बच्चे को उसने दोबारा दवाई दी और कहा कि बेटा, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो दोबारा आ जाना, मैं तुमसे पैसे नहीं लूँगा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है इस बात की फ़िक्र नहीं करना, अपनी माँ का पूरा इलाज कराओ, कोई भी दवाई चाहिए बेझिझक आना, मैं तुम्हें दूँगा। और उस बच्चे के जाते ही फूट फूट कर भगवान जी के आगे रोने लगा और कहने लगा कि मैंने देख लिया आपका चमत्कार, देख लिया मैंने आपकी कृपा, कि हम जहाँ बेबस हो जाते हैं, हम जहाँ हार जाते हैं, वहाँ आप आके हमारी मदद करते हो। संगत जी, ये वो विश्वास था जो पहली बार पुकारने पर भगवान ने उसकी प्रार्थना को सुना और उसको ये दिखाया कि मैं हर जगह हूँ। एक बार विश्वास बनने के बाद भी अगर हम बार बार परमात्मा को आजमाते हैं तो हम सरेंडर कहाँ करते हैं। एक बार आपने आजमा लिया, आपको पता चल गया कि कण कण में है, फिर आपके मन मुताबिक कोई चीज़ नहीं भी होती है तो भी आप सरेंडर करके चलें, क्योंकि सरेंडर में बहुत ताकत है। हम कहने को कह देते हैं सरेंडर कर दिया हमने, लेकिन सरेंडर कोई कहते हैं ना बहुत छोटी चीज़ नहीं है। हम सरेंडर करते रहते हैं, कहते रहते हैं, लेकिन सरेंडर नहीं करते हैं और ना हो पाता है। वो सरेंडर करने की ताकत भी हमें महाराज देते हैं। आज के कुछ सत्संग में आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। संगत जी, एक आंटी बताती हैं कि उनकी बार बार फ़ोन पे एक अजीब सा मैसेज आ रहा था कि तू ये सत्संग सुन ले, तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है और मैं उस कष्ट को टाल दूँगा, मैं अपने ऊपर ले लूँगा। आंटी को थोड़ा अटपटा लग रहा था और वो सोच रही थी कि ऐसे मैसेजेस आते हैं तो डरा देते हैं, तकलीफ़ होती है, लेकिन जहाँ माँ के लिए बच्चे की बात आती है तो माँ सोचती है कि चलो सुन लेती हूँ। ऐसा ही उन आंटी ने किया कि गुरुजी का हुक्म मान के मैं सत्संग सुन लेती हूँ। और उसमें सत्संग भी कुछ ऐसा ही था कि बच्चे के ऊपर कोई विपदा थी और माँ ने मतलब सिमरन से या जाप से या जो भी तरीके से उस बच्चे का कष्ट निकाला और उसमें उस माँ बेटे का ही सत्संग था। आंटी ने सुन लिया। बेटा क्योंकि बाहर गया हुआ था
तो आंटी के पास अगले दिन उनके बेटे का फ़ोन आता है और उनका बेटा कहता है कि मम्मी मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप मेरे पास आ जाओ। संगत जी बेटा थोड़ा दूर था और पहुंचना मुश्किल था, तो आंटी ने गुरुजी के आगे अरदास की कि गुरुजी देखो मैं वहां तक नहीं पहुंच सकती हूँ, लेकिन आप हो, आप मेरे बच्चे को संभालो, पता नहीं उसका मन क्यों घबरा रहा है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, आप उसको देखो, उसको संभालो। ऐसे ही करते करते आंटी मंत्र जाप करते करते सो गई। और संगत जी सुबह बेटे का फ़ोन आया कि मम्मी मैं ठीक हूँ, आप मत आना, मेरी तबीयत अभी ठीक है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। दूसरे दिन बेटे को घर आना था और घर आकर मतलब उसको भोले बाबा की यात्रा पे कहीं जाना था, मैं नाम भूल रही हूँ कौन से मंदिर जाना था, तो उसको एक यात्रा पे जाना था। तो माँ ने कहा कि मत जाओ, तबीयत ठीक नहीं है, कल तुम अच्छा फील नहीं कर रहे थे, आज मत जाओ यात्रा पे और रेस्ट करो। तो बेटे ने कहा क्योंकि हमारा प्रोग्राम पहले से ही बन चुका है मम्मी, हमें जाना होगा और मैं चला जाऊँगा क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। माँ के कहने पर भी वो बच्चा नहीं रुका और माँ ने कहा कि चलो ठीक है, गुरुजी से आज्ञा लो, मत्था टेको और जाओ आप। संगत जी वो गया बच्चा और माँ के पास आधे रास्ते जाकर कहीं रुका होगा, तो फ़ोन करता है माँ को और कहता है कि माँ मैं सीधा रोड पे जा रहा था, सावन का महीना है जैसे कि हम सभी जानते हैं, सीधा रोड पे जा रहा था कि एक लंबा काला बहुत बड़ा सांप रोड के बीच में जा रहा था, रोड क्रॉस कर रहा था, जैसे वो घसीट के कोई निकल रहा होगा रोड पे से। बोला मम्मी मैंने बहुत कोशिश की उस सांप को बचाने की, लेकिन वो मेरी गाड़ी के नीचे आ गया, अब मैं क्या करूं। तो माँ ने कहा कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, तुमने कोशिश की, लेकिन माँ जो पूरी रात नहीं सो पाई ये सोच कर के सावन के महीने में उसके बच्चे की गाड़ी के नीचे सांप आके मर गया और पता नहीं क्या कष्ट था। लेकिन फिर गुरुजी ने उनको याद दिलाया वो बातें, वो मैसेज कि तेरे बेटे पे बहुत बड़ा कष्ट है, तू सुन ले, तेरे सुनने के बाद वो कष्ट मैं अपने ऊपर ले लूँगा। तो आंटी को समझ में आया कि महाराज ने कोई बड़ा कष्ट मेरे बच्चे का, कोई बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी घटना होनी थी जो महाराज ने अपने ऊपर ले ली और मेरे बच्चे को सही सलामत वापस घर भेज दिया। संगत जी सबका अपना अपना भाव है, सबका अपना अपना विश्वास है, सबके अपनी अपनी जर्नी है, किसी के साथ किसी को जोड़ नहीं सकते, किसी के साथ अपने आप को कनेक्ट नहीं करना, कभी किसी को ये नहीं सोचना कि इसके साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ना ऐसा नहीं हुआ, गुरुजी ने इसको इतना ब्लेस किया। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि ऐथे कर्मों का हिसाब होता है, सबके अपने अपने कर्म हैं। जब हम पूरे दिन में एक जैसे कर्म नहीं करते, एक जैसे कार्य नहीं करते, हर इंसान की अलग जर्नी है, तो एक दूसरे से अपने आप को जोड़ना, एक दूसरे से अपनी तुलना करना, गुरुजी कहते थे कि ये गलत है। आज जो मैं सत्संग आपसे शेयर कर रही हूँ संगत जी, 2 सत्संग और हैं, एक आंटी का मतलब लिखे हुए सत्संग हैं, तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, आप प्लीज़ सुनिएगा। बहुत प्यारे सत्संग हैं, दोनों ही हैं छोटे छोटे सत्संग। तो संगत जी आप लिखकर भी अपने सत्संग भेज सकते हैं जिनको, पर सत्संग जी राइटिंग साफ़ होनी चाहिए और सत्संग में सत्संग होना चाहिए। कई बार मैं पढ़ती हूँ, मेरी आँखें ना थोड़ी वीक हो चुकी हैं, कमज़ोर है, मतलब चश्मा लगा के मुझे पढ़ना होता है, फोकस करके, छोटे छोटे अक्षर होते हैं, और जब उसको मैं पूरा पढ़ती हूँ, समझती हूँ, तो देखती हूँ कि उसमें कुछ है ही नहीं। आप जब भी सत्संग शेयर करते हैं एक बार ज़रूर बोले कि हम शुक्राना सत्संग शेयर कर रहे हैं, हम सत्संग करते हैं और गुरुजी की कृपा बताते हैं, जो उन्होंने हमारी लाइफ में चमत्कार किए हैं या हमें जो ब्लेसिंग दी है या जो हम पे कृपा की है, उसको हम सत्संग शेयर करना कहते हैं। तो आज का जो सत्संग है जी, एक अंकल अपनी जर्नी बताते हैं कि मैं मतलब गुरुओं में बिलीव नहीं करता था, सिर्फ कर्म पर अपना विश्वास था उनका कि कर्म प्रधान है। घर में जैसे रिचुअल्स होते हैं, जैसे हम पूजा पाठ करते हैं, नित्य नेम करते हैं, ऐसा कुछ अंकल की ज़िंदगी में नहीं था। एक बार उनके कलीग ने ऑफिस में ऐसे ही बैठकर उन्हें एक सत्संग सुनाया गुरुजी का, और उन्होंने बताया कि मुझे मुंह में कैंसर हुआ था और मुंह में कैंसर होने की वजह से जब मेरी सर्जरी हुई तो मेरा मुंह खुलना बंद हो गया, मतलब मेरा मुंह कम खुलता था और मैं बड़े पेन में रहता था। और जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गया और मैंने गुरुजी से अरदास की, तो एक दिन गुरुजी मेरे ड्रीम में आए और उन्होंने मुझे दर्शन दिए और एक लोहे की रॉड लेके गुरुजी ने मेरे मुंह में डाली। और जब मैं चीख कर सुबह उठा, जब सपने में ड्रीम में था मैं, और मैं चीख कर उठा तो मेरा मुंह पूरी तरीके से खुल रहा था। अगले दिन मैं गुरुजी के मंदिर गया और मैंने उनको शुक्राना किया कि महाराज आपने मुझे ठीक किया। लेकिन ये सब अंकल बता रहे थे, तो अंकल ने अपने फ्रेंड से कहा कि तू कहाँ गुरुओं के चक्कर में पड़ रहा है, कोई नहीं है गुरुओं के चक्कर में पड़ने की,
तो कहते कि इतना गुरुओं के पीछे नहीं भागते हैं। इस तरीके से अंकल ने अपना रिएक्शन दिया जो उन अंकल को पसंद नहीं आया। अब कहते ना, समय होता है हर किसी का और गुरुजी की बुलाने की टाइमिंग होती है। जब महाराज चाहते हैं तभी हम उनके पास तक जाते हैं, लेकिन बीच बीच में गुरुजी बुलाने के संकेत दे रहे थे जो कि अंकल पूरी तरह से मतलब इग्नोर कर रहे थे। अंकल की वाइफ भी कमाती थी, अंकल भी कमाते थे और अच्छी खासी जॉब थी, लेकिन अंकल बार बार इंटरव्यू दे रहे थे क्योंकि वो उस जॉब को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे। ऐसी कोई तंगी नहीं थी घर में कि पैसे नहीं थे या कोई फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब थी, नहीं, बस एक आगे बढ़ने की उत्सुकता थी। और आगे कहते ना, हम एक जॉब में होते हैं तो हम सोचते हैं कि आगे अप्लाई करें और आगे अप्लाई करें। इस तरीके से अंकल अपनी जॉब को आगे बढ़ाना चाहते थे, लेकिन बार बार ट्राई करने के बाद भी उनको रिजेक्शन या रिजेक्ट किया जाता था, जो उनको अच्छा नहीं लगता था। उस चीज़ को लेके वो बड़ा परेशान रहते थे। अब ऐसा हुआ कि जब ऐसी चीज़ें होती हैं ना, तो हम बड़ा इधर उधर भागना शुरू करते हैं। कोई कहता है शनि ख़राब है, कोई कहता है ये ख़राब है। तो अंकल ने शनिवार के शनिवार जाना शुरू किया शनि मंदिर में, और तेल वेल चढ़ाते थे, ये सब करते थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। अब जहाँ वो तेल चढ़ाने जाते थे तो उनकी एक दिन उनकी वाइफ भी उनके साथ गई हुई थी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे ना कोई गुरुजी का मंदिर भी है। मेरे किसी फ्रेंड ने मुझे बताया था, और वो भी यहाँ शनि मंदिर में आते थे और आने के बाद गुरुजी के मंदिर जाते थे। तो उनके वाइफ ने जो उनको सत्संग सुनाया, उन्होंने कहा कि जब गुरुजी के मंदिर वो पहली बार गए थे और वो भी ऐसे ही मतलब नहीं मान रहे थे, गुरुजी का आदेश हुआ और जब वो गुरुजी के मंदिर गए तो अंदर से एक माली अंकल हैं जो गुरुजी के मंदिर में रहते थे, तो वो अंदर से निकल कर आए और गेट पे ही वो पहुँचे थे। तो गुरुजी ने कहा, अंकल ने कहा कि तुम वहाँ से आए हो? तो बोले हाँ जी, आपको कैसे पता? बोले गुरुजी ने बोला है कि आज दो संगत आएंगी, उधर से आएंगी, एक आंटी और एक अंकल, आप उनको दर्शन कराना और पूरा मंदिर घुमाना। तो ये सत्संग आंटी उनको बता रही थी अंकल को। तो अंकल ने सोचा कि क्योंकि उधर की साइड ही वो मंदिर जाते थे, शनि मंदिर, तो अंकल ने कहा कि चलो तो फिर हम भी चलते हैं। और जब वो पहली बार मतलब मन में उनके दिमाग में आया कि यहीं पास में ही मंदिर है, तो वो गए और जाके जब उन्होंने देखा तो वहाँ पे एक सुनसान जगह था। तो उन्होंने कहा यहाँ तो सारे फार्म हाउस हैं, यहाँ कहाँ मंदिर है? तो आंटी ने कहा कि है तो यहीं, आप चलो। और क्योंकि वहाँ पे भी बहुत बड़ा शिवलिंग है, हमें दूर से ही ना शिवलिंग दिख जाएगा। आंटी और अंकल चलते रहे और दूर से शिवलिंग के जब उनको दर्शन हुए तो उन्होंने उनको प्रणाम किया। और जैसा कि उस समय पे बहुत कम संगत आती थी, अभी तो बहुत रश रहता है, लेकिन आज से 10-12 साल पहले काफ़ी संगत कम आती थी। और उनको गुरुजी के मंदिर में अंदर जाने को मिला। अंदर वो गए, बैठे, लंगर किया, काफ़ी देर तक बैठे रहे, बहुत देर तक। और उनके अंकल की ऑफ़िस के ही एक कलीग भी उनको वहाँ पे मिले, और जो ऑफ़िस के उनके फ्रेंड थे उनको उन्होंने फ़ोन कर दिया था कि हम ऐसे ऐसे गुरुजी के मंदिर जा रहे हैं, आप भी आ जाओ। तो वो अंकल भी आ गए थे। तो जो कलीग उनको मिले थे ऑफ़िस के, उन्होंने कहा कि आप यहाँ आए हो ना तो वापस नहीं जाना, मतलब गुरुजी को हमेशा मानना, क्योंकि इनके आने के बाद, आपको इनके मानने के बाद आपकी ज़िंदगी का ग्राफ हमेशा ऊपर जाएगा। कभी आपको नीचे डाउन नहीं महसूस होगा कि आप नीचे गए हो, आप हमेशा ऊपर चढ़ोगे। तो वो अंकल बोले कि मेरी ज़िंदगी में ऐसा ही हुआ कि गुरुजी के जब से मैं मंदिर गया, मुझे पहली बार इतना सुकून मिला, इतना अच्छा मिला। और जिन चीज़ों से मैं चिढ़ता था, मतलब जो रिचुअल्स होते हैं, जो हम मानते हैं कि भाई ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, गुरुजी के मंदिर जब वो गए तो बोले मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आया। और मेरा पहली बार में गुरुजी से कनेक्शन बना, मुझे बड़ा सुकून मिला। और मैं ये सोच के गया था कि चलो देख लेते हैं, आज जाते हैं। और उसके बाद मैं रोज़ डेली अपनी पत्नी से कहता कि चलो गुरुजी के मंदिर चलते हैं। वहाँ जाके हमें बड़ा अच्छा लगता था। और जैसा उन अंकल ने मुझे कहा था कि यहाँ आने के एक बार बाद तुम्हारी ज़िंदगी का ग्राफ ऊपर ही जाता जाएगा, कभी तुम्हें नीचे नहीं जाना पड़ेगा। मेरी ज़िंदगी में वैसा ही हुआ। जो रिजेक्शन हो रहे थे या जो मुझे रिजेक्ट कर रहे थे, उन जगह से दोबारा से कॉल आई और मैंने इंटरव्यू दिया। और जिन्होंने मुझे रिजेक्ट किया था, अगर वही मुझे दोबारा से कॉल करके मुझे मीटिंग के लिए बुला रहे हैं, मुझे इंटरव्यू के लिए बुला रहे हैं और मुझे सिलेक्ट भी कर रहे हैं, मुझे अच्छे अच्छे ऑफ़र भी दे रहे हैं। जहाँ मैं मारा फिर रहा था, शनि मंदिर में तेल चढ़ा रहा था और मुझे कोई नज़र नहीं आ रही थी दिशा, वहाँ गुरुजी ने मेरी कुछ हफ्तों में मेरी ज़िंदगी को पलट कर रख दिया।
तो ये कौन कर सकता है? ये सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज कर सकते हैं। ये उनकी कृपा है, हम सभी पे उनकी कृपा है संगत जी। कभी कभी थोड़ा सा माड़ा टाइम आए करे ना, तो कभी ये नहीं सोचा करो कि हमारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा नहीं होगा। होगा, ज़रूर होगा। इसीलिए गुरुजी ने आपको चुना है, अपने आप से जोड़ा है, क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी अपने भाई का सत्संग शेयर करती हैं संगत जी। मैं अपने भाई का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरा भाई दिल्ली में जॉब करता है। लास्ट टू लास्ट मंगलवार को उसका बाइक पर एक्सीडेंट हो गया। किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी, जिससे वह एक साइड पर गिर गया। उसके लेफ़्ट हैंड की जो सबसे छोटी वाली फिंगर है उसके ऊपर पूरा वेट आ गया और वह बिल्कुल जड़ से टूट गई। वह सिर्फ थोड़े से मांस के साथ लटकी हुई थी। उसे जल्दीबाजी में मोदी नगर के आसपास कोई कालरा हॉस्पिटल है, वहाँ लेकर गए और उसका ऑपरेशन कराया गया। डॉक्टर ने फिंगर के सरवाइव कर पाने के 30 से 40 चांसेस बताए। गुरुजी की इतनी कृपा है कि गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे कि तू फिक्र ना कर, जो तू सोच रही है वैसा नहीं होगा, सब बढ़िया होगा। इस टाइप से गुरुपा के मैसेज आ रहे थे और भाई से रिलेटेड भी काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे। जब नेक्स्ट मंगलवार को उसका टाँका या पट्टी खोली गई तो उसकी फिंगर आधी काली पड़नी स्टार्ट हो गई थी। दूसरे डॉक्टर को से कंसल्ट किया गया तो उन्होंने बोला कि इसे काटना पड़ेगा, लेकिन मेरे घर के सभी सदस्य और मेरी सिस्टर भी गुरुजी को काफ़ी मानती हैं। तो हम सब बस यही प्रे कर रहे थे, अरदास कर रहे थे कि गुरुजी प्लीज़ इसकी फिंगर बच जाए। वह भी काफ़ी डरा हुआ था और एक ऐसा पेन या असहनीय दर्द उसके साथ हो रहा था, मतलब दर्द में था। बॉडी का पार्ट होने की वजह से डर लगना स्वाभाविक है। बस गुरुजी की कृपा से जब उसने नेक्स्ट विजिट डॉक्टर के पास किया और डॉक्टर ने पट्टी खोली तो वह भी हैरान रह गए। पूरी फिंगर उसकी कट चुकी थी और बोन भी 3 टुकड़ों में डिवाइड हो गई थी। सर्जरी के बाद जैसे मैंने बताया कि डॉक्टर ने 50% चांसेस बोले थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से अब यह लग रहा था कि सिर्फ 10% फिंगर अभी ब्लैक हो रही है, यानी कि मतलब काली पड़ गई है। बाय गॉड ग्रेस गुरुजी मुझे पता है कि वह भी बिल्कुल ठीक कर देंगे और 100% ठीक हो जाएगी। बस यही विश्वास बना हुआ है अब हम सबका गुरुजी पे, और यहाँ तक लाने के लिए भी गुरुजी आपका लाख लाख बार शुक्राना। पता नहीं कौन सा बड़ा कष्ट था। यह सब यही बोल रहे हैं कि गुरुजी ने छोटे में टाल दिया। बस आपका लख लख बार शुक्राना गुरुजी। हम तो आपका शुक्राना भी सही टाइम पर नहीं कर पाते, मुझे माफ़ करना। अगर बहुत ज़्यादा डिले हो गया है तो प्लीज़ मेरा शुक्राना सत्संग एक्सेप्ट करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अगला सत्संग एक आंटी का है। वो कहती हैं कि ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा शुक्राना सत्संग है। मुझे 15 मई 2026 को टाइफाइड और फैटी लीवर हुआ था और उसके ब्लैक मैजिक भी था। साथ ही लूज मोशन भी हुए। बहुत ज़्यादा बुरी हालत होने पर भी अस्पताल वालों ने मुझे एडमिट नहीं किया था। बस दवाइयाँ ही दी खाने को, और बुखार मुझे 102 से 104 तक रहता था। फिर जब ब्लैक मैजिक का उतारा करवाया फिर धीरे धीरे आराम आने लगा। मैं जब भी दवाई खाती, ग्लूकोज पानी पीती तो गुरुजी का जल डालकर लेती थी। सर पर भी जल से ही मालिश करवाई। यह सब करने से मेरा टाइफाइड में 20 से 25 दिन से आराम आने लगा। 1 जून के महीने में शुरुआत से मैंने खाना भी थोड़ा शुरू कर दिया था। यह सब प्रभु वाहे गुरुजी और गुरुजी की कृपा से ही हुआ। इस बीच मैं गुरुजी ने मेरे घर वालों को 2-3 बार बड़े मंदिर के भी दर्शन करवाए। इसके लिए भी बेअंत शुक्राना गुरुजी। मैं नहीं जा पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोरी थी मुझे, लेकिन जब मैं ठीक हुई तो
तब तक मेरा जन्मदिन आने वाला था, जो 4 जुलाई को था। तब हमें अमृतसर हरमिंदर साहिब के बहुत अच्छे दर्शन करवाए। अमृतसर में मेरे भाई बहन और मम्मी गए। गोल्डन टेम्पल में 2 बार दर्शन किए, एक बार 3 जुलाई को शाम में और 4 जुलाई को बर्थडे पर अमृत वेला में भी दर्शन किए। गुरुजी और वाहिगुरु जी, आपका बेअंत शुक्राना। आपने मुझे इतनी जल्दी टाइफाइड से ठीक कर गुरुद्वारे के इतने अच्छे दर्शन करवाए। शुक्राना 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 गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना।